मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की परिषद की 7वीं बैठक में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश के लिए कई जरूरी मुद्दों को पेश किया है। आज सीएम धामी दिल्ली पहुंचे, यहां नीति आयोग की परिषद बैठक में भी शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में सफलतम बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। और उस बैठक में चूंकि उत्तराखंड राज्य हिमालय का राज्य है, हमने उत्तराखंड राज्य की तरफ से जो केंद्र की तरफ से चलने वाले सारे कार्यक्रम हैं, उसमें नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। हमने बाल वाटिकाएं वहाँ पर प्रारंभ कर दी है और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी है। शिक्षा का जो अधिनियम है वो भी हमने लागू कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की तरफ से हिमालयी राज्यों में यहां की इकोलॉजी, जनसंख्या घनत्व, साथ ही फ्लोटिंग पॉपुलेशन और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए विकास का मॉडल बनाया जाए जो विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। सीएम ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिमालयी राज्यों के लिए एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया जाए। पीटी पार्किंग, टनल पार्किंग वहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमको आसानी से पार्किंग प्राप्त हो पाए। उसके लिए कोई अन्य जगह न देखनी पड़े, पहाड़ों के अंदर ही कैविटी बनाकर वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, जिससे पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमने ये रखी है कि चूँकि हमारे यहाँ पर जहाँ पर 4 धाम हैं, अनेकों देव स्थान हैं, पर्यटक स्थल हैं, उन सभी पर बड़ी संख्या में पर्यटक पूरे देश भर से आते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में होती है। जैसे इस बार हमारी अभी 4 धाम में यात्रियों की संख्या 30 लाख क्रॉस कर गई है और कावड़ यात्रा में 4 करोड़ से अधिक कावड़िए जल लेकर यहाँ से गए हैं हरिद्वार से। तो हमने कहा है कि इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से जो जनसंख्या का घनत्व, आबादी बढ़ जाती है, जो हमारी एक्चुअल आबादी है उसके अलग से, तो उसके लिए निश्चित रूप से जो हमारे जैसे राज्य हैं, हिमालयन के राज्य हैं, उन राज्यों के लिए अलग से जो विकास का मॉडल है अलग से बनना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों की समीक्षा होनी चाहिए। इस पर भी कोई एक समीक्षा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देहरादून के दौरे पर पहुंची। इस दौरान वे रक्षाबंधन को लेकर करवाए गए कार्यक्रम में शामिल हुई। सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में रक्षाबंधन समारोह करवाया गया है, जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। स्मृति ईरानी के आने से कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। ये कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से आयोजित किया गया। भाई की भूमिका 25 महीने कोरोना काल में 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन घर तक पहुंचाया। प्रदेश को, देश को परिवार माना। इसीलिए नरेंद्र भाई ने हर हिंदुस्तानी को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगवाई। प्रदेश को, देश को परिवार माना। बढ़ेंगे खबरों में आगे। देहरादून में रायपुर के पास बन रहे भाजपा के प्रदेश पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि भाजपा ने चाय बागान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया और अब उस पर पार्टी का दफ्तर बन रहा है। 2011 में तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल के नाम पर ये भूमि पार्टी कार्यालय के लिए ली गई थी। ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भूमि खरीदने के लिए गलत तथ्य पेश किए गए और अधिकारियों ने सरकार के दबाव में नक्शा पास किया। ऑब्जेक्शन में इन्होंने गलत शपथ पत्र दिए कि हमारे पास एनओसीज है, हमने एनओसीज जमा किए, जिसमें लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दिया गया कि ऐसे कोई शपथ पत्र उपलब्ध नहीं है और ये सूचना गलत है। अधिनियम 1975, जिसमें ये कहा गया कि 1975 से पहले अगर किसी ने रजिस्ट्री की है, बेची है, तो मान्य होंगी। सन 1975 के बाद अगर कोई भूमि खरीदी गई है या बेची गई है तो उस भूमि की रजिस्ट्री को शून्य माना जाएगा और वो सारी भूमि सरकार में निहित कर दी जाएगी। इन सारे कामों के बावजूद बीजेपी ने उस स्थान में शिलान्यास किया, सरकारी कार्यालय ने उसमें नक्शा पास किया। तो मेरा आरोप है कि सरकार के दबाव पे जिन अधिकारियों ने उस भूमि में नक्शा पास किया, जो भूमि सरकार में निहित हो जानी चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में उत्तराखंड जन विकास मंच की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया।
तिरंगा यात्रा के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। कोटद्वार के MKBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई है। लैब का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टिंकरिंग लैब बनने से क्षेत्र के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ अब 13 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी कर चुका है। अब एसटीएफ के रडार पर परीक्षा नियंत्रक भी है। एसटीएफ जल्द ही उनसे भी पूछताछ कर सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक से पूछताछ में कई अहम सबूत एसटीएफ को मिल सकते हैं, क्योंकि परीक्षा कराने में परीक्षा नियंत्रक की अहम भूमिका होती है। परीक्षा नियंत्रक अब रिटायर्ड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज में है, क्योंकि आयोग से भी हमें बहुत सारी जानकारी चाहिए और जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनसे भी हम इस संबंध में जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनसे भी जानकारी करेंगे पूरी परीक्षा की क्या प्रक्रिया थी, पेपर कहाँ प्रिंट होते थे, उसकी जिम्मेदारी किसे थी, वहाँ की CCTV फुटेज का भी अवलोकन करना है। लेकिन अभी तक जो 2 कर्मचारी हमें जो प्राइवेट एजेंसी जिसको आउटसोर्स में ये काम मिला था गोपनीय कार्य के लिए, उनके 2 कर्मचारी अरेस्ट हुए हैं। राजस्थान से गुरु गोरखनाथ की विशाल छड़ी को लेकर कुछ श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इसी छड़ी के सबसे ऊपर भगवान शिव का विशाल त्रिशूल और डमरू लगाया गया है। राजस्थान के ये तीर्थयात्री बाबा गोरखनाथ की छड़ी को लेकर केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। ये छड़ी इतनी विशाल है कि इसे उठाने के लिए 5 लोगों को एक साथ लगना पड़ता है। छड़ी के सबसे ऊपर भगवान शंकर का त्रिशूल और डमरू लगा है, जो इसमें भगवान शंकर का प्रतीक है। राजस्थान के इन श्रद्धालुओं ने इस छड़ी के साथ केदारनाथ धाम का 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया है। रास्ते में छड़ी को सहारा देने के लिए 25 लोगों की मदद ली गई। हम आए अजमेर राजस्थान से। हमारी पैदल यात्रा थी 5-6 दिन से, 7 दिन उससे हो गए चले हुए। ये गुरु गोरखनाथ की छड़ी है और इसको यात्रा करने के लिए कम 20-25 लोग आए हुए हैं। बाबा गोरखनाथ की इस छड़ी को रंग बिरंगी पोशाक से सजाया गया है। इसके निचले हिस्से में ढेर सारे कच्चे नारियल भी लगाए गए हैं। जैसे ही छड़ी केदारनाथ धाम पहुंची, लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए और आशीर्वाद लेने लगे। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।